हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हब। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हब पे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यूनिट नंबर 1 काफ़ी आप लोगों के लिए बड़ा था, पार्ट में डिवाइड किया। आप सभी स्टूडेंट वहाँ पर देख लीजिए। सभी लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर का एग्जाम टाइम पे हेल्प हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 1 शॉट देखने वाले हैं। तो पूरी यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। एक खास बात है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहाँ पे आपका जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने नाम और इसके टॉपिक्स के बारे में जान लें। यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 की नाम है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो जैसे क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। आप लोग जानते हैं कि जब भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, दूसरे हमारे पास दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है इसमें, देखेंगे सबसे पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किसे बोलते हैं, विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर किसे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एमएस ऑफिस के बारे में बात करेंगे, ऑफिस के बारे में बात करेंगे, लाइब्रेरी ऑफिस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्किंग विद विंडो ओएस, किस तरह से हमारा एक विंडो ऑपरेटिंग काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। डेस्कटॉप कंपोनेंट देखेंगे कि इस डेस्कटॉप पे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या कौन कौन से आइकन होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेनू बार आपका क्या क्या होता है, मेनू बार कहाँ पे मिलता है आपके कंप्यूटर पे। बस हम बात करेंगे किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं अपना शॉर्टकट प्रोग्राम, किसी भी काम को करने के लिए बहुत जल्दी शॉर्टकट की का तैयारी करते हैं, यानी बनाते हैं। उससे हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग शॉर्टकट की बनाते हैं। बस बात करेंगे सॉल्व करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंटीवायरस आपके क्या होते हैं और आपके ड्राइवर क्या होते हैं। ड्राइवर मतलब कोई भी मशीन को चलाने के लिए ड्राइवर का उपयोग करता है, कभी हम लोग कैसे करते हैं और क्या होते हैं ड्राइवर। आज के लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपके यूनिट नंबर 2 से ही बनता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2। सबसे पहले इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले जो सॉफ्टवेयर 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 आपके 2 तरह के होते हैं। तो आप लोग कहेंगे जी सर हमारे पास सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन-कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? पहला आप लोग लिखेंगे कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, हम सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा आपका कौन-सा होते हैं? तो आप लोग कहेंगे सर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन-सा? आप लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आप कौन-सा होते हैं? तो आप लोग कहेंगे सर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर। तो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए ये दोनों सॉफ्टवेयर के होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? तो सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका विंडो में ओएस ऑपरेटिंग आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैक ओएस आपका मैक ओएस आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? बिल्कुल यहाँ से हम डायग्राम की बात से समझें, आपका हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर पार्ट्स। तो आप लोग कहेंगे जी सर हमारे पास हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं और हार्डवेयर पार्ट्स को कनेक्ट करके रखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, हम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत। और सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलने वाले जो एप्लीकेशन होते हैं, वो आपका एप्लीकेशन क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल पता चल गया कि हम लोग जो बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों हमारे किसके पार्ट्स पे चलने वाले हैं? हार्डवेयर। जब तक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, जब तक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो,
और जब तक हमारा हार्डवेयर पार्ट्स काम नहीं करेगा, जब तक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं। सॉफ्टवेयर हम लोग देखिए, सॉफ्टवेयर हम लोग किसे बोलते हैं, कंप्यूटर में क्या होते हैं, आपके मोबाइल में कौन से सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, यूनिट नंबर 1 में। और आज यूनिट वाले जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल देने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। और नोट्स को आपको लेना है तो नोट्स आप टेलीग्राम चैनल को कर लें, और टेलीग्राम चैनल को जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आप नोट्स, आपके हर एक लेक्चर को पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी, आप लोग डाउनलोड करके उसकी रिवीजन भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आप याद रखिए। सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, जितने भी हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, गूगल हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, तो अभी आप लोग जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं। ये क्या काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी आपके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, जितने भी आपके हार्डवेयर पार्ट्स को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। कौन करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आप बोल सकते हैं सर हमारे पास हार्डवेयर पार्ट्स को पार्ट्स को कंट्रोल कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, किसका है, ओएस का है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल आपको सिंपल शब्दों में समझ में आ गया कि जितने भी आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं, चाहे आपके वो कीबोर्ड हो गए, आपके माउस हो गए, या आपके मॉनिटर हो गए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखने का जो काम काम करता है वो कौन करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कीबोर्ड पे कोई भी प्रेस करते हैं आप लोग की, वो किस पे जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही समझता है कि कौन फंक्शन को दाबा गया है, कौन से की को प्रेस किया गया, उस पर आपको मॉनिटर, तो उसे ये जो कंट्रोल करने का जो काम करता है कौन करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक में हम लोग समझ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अगर आपको याद है तो आसानी तरीके से जब लिखना कैसे एग्जाम में, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा ऑपरेटिंग, चाहे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे हम बात करते हैं एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ओएस बोलते हैं। नीचे क्या होते हैं, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर होते हैं दैट ये क्या करते हैं, कंट्रोल एंड मैनेज, क्या करते हैं, कंट्रोल और मैनेज करते हैं किसको, कंप्यूटर के हार्डवेयर, एंड प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। यानी बात करते हैं कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें कि हमारे पास क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर हमारे पास एक कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हमारे पास ये क्या है, मॉनिटर है, हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, ये हमारे पास क्या है, सीपीयू है, सीपीयू में आपका ये क्या है, माउस है। सब आपके पास क्या होते हैं, बोर्ड से, एक यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड से आपका सीपीयू कनेक्टेड होगा, मॉनिटर आपका कनेक्टेड होगा, कीबोर्ड आपका कनेक्टेड होगा, माउस आपका कनेक्टेड होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कनेक्टेड है। यहाँ पे आप हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूज़र बोलते हैं। यहाँ पे यूज़र बैठा हुआ है, कोई भी कमांड देगा कंप्यूटर को, कंप्यूटर किसको तो आप कहेंगे कंप्यूटर कमांड देते हैं, या कोई भी कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं, कोई भी या कोई भी पार्ट्स है, या कोई भी पार्ट्स को हम लोग क्लिक करता है यूज़र, कोई भी पार्ट्स, वो पार्ट्स किस पे जाता है, कौन समझता है, तो ओएस समझता है। आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पता चल गया कि जब भी हम लोग यूज़र कोई भी कमांड देता है या कोई भी आदेश देता है, कोई भी काम करता है, तो सबसे समझने वाली बात होती है वो कौन करता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, यानी कि ऑपरेटिंग। तो वही हमने लिखा है कि एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपका लिनक्स हो, मैकबुक हो, ये सब आपके कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड मैनेज करते हैं किसको, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को। कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं, तो आपके कीबोर्ड बोलेंगे सर, आप माउस को बोलेंगे हार्डवेयर पार्ट्स, आप सीपीयू को बोलेंगे हार्डवेयर पार्ट्स, आप मॉनिटर को बोलेंगे हार्डवेयर पार्ट्स। सब क्या है, आपके हार्डवेयर पार्ट्स है। टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, आइए क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इंटरफेस। जो यूजर है वो कौन से काम को करना चाहता है, एक क्लिक, कौन से बटन को क्लिक कर रहा है, माउस को क्लिक कर रहा है कि कीबोर्ड को क्लिक कर रहा है कि सीपीयू में हमें डाटा को प्रोसेस करना है, मॉनिटर पे हमें कोई डाटा को डिस्प्ले करना है।
सारे काम जो कंट्रोल करने का काम होता है, जो मैनेज करने का काम करता है, जो भी यूज़र को दिखाने का काम होता है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी को पढ़ने का, रीड करने का जो काम होता है, वो क्या होता है? ओएस का होता है। तो बिल्कुल आप समझ में आ गया कि ओएस हमारे पास क्या है, बहुत पावरफुल है। यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदी में ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के नियंत्रित और संबंधित करता है। नियंत्रित और संबंधित मतलब जोड़ के रखता है, मैनेज करके रखता है तथा यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफ़ेस प्रदान कर सके मतलब वो आसानी तरीके से जो भी काम यूज़र करना चाहे, वो आसानी तरीके से कर पाए अपने क्लिकबेबल से भी कोई टेक्स्ट लिखना हो तो की का प्रेस करके कोई भी टेक्स्ट लिख माउस को क्लिक करना है किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, माउस को क्लिक करके अपने कीबोर्ड को यूज़ कर सकें, माउस क्लिक पर हो जाए। ये सारी चीज़ें कौन काम करता है, कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। बात करें क्या होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको फंक्शन के बारे में बात करें तो आपका क्या है? आप सीधे बता सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन क्या करता है, मैनेज करता है हार्डवेयर। हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्स है, हार्डवेयर रिसोर्स क्या हो गए? तो आप कहेंगे सर हमारे पास माउस हो गए, कीबोर्ड हो गए, मॉनिटर हो गए आपके क्या हो गए? सीपीयू हो गए। ये सब क्या है आपके हार्डवेयर पार्ट। जितने भी आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं, सभी हार्डवेयर पार्ट्स को क्या करते हैं? कनेक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी मैनेज करके रखता है, यानी जोड़ के रखता है। तो हम लोग बात करते हैं कंट्रोल फाइल एंड मेमोरी। जितने भी हमारे पास फाइल हैं या मेमोरी है, ये सब आपका मैनेज कौन करता है? जैसे आपका इमेज हो गया, आपका वीडियो हो गया, आपका कोई भी पीडीएफ हो गया, सब मैनेज कौन करता है? यानी कंट्रोल कौन करता है कि कब हमें कौन सी फाइल को ओपन करना है, कौन फाइल को हमें ओपन नहीं करना है। तो आप कहेंगे सर ओएस करता है। बात है। रन एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन को आपको रन करना है, तो जब तक हमारा कोई भी मान के चलिए कि हमें यूट्यूब ओपन करना है अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन में, तो जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, तब तक हमारे एप्लीकेशन रन नहीं होंगे। अगर आपके पास विंडो नहीं है आपके कंप्यूटर, क्या कोई एप्लीकेशन चला सकते हैं? आप कहेंगे ओएस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कोई भी आपका एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो काम बोलता है, जो रन पे चलता है, वो हमारा क्या होते हैं? ओएस होते हैं। हो गया ओएस पे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ओएस पे ही आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ओएस क्या है? तो ओएस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का कंपोनेंट है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेशन को बिल्ड करता है। कोई भी यूज़र कोई भी काम करना काम को आसानी बनाने के लिए क्या ओएस का प्रयोग किया जाता है। ओएस क्या हार्डवेयर पार्ट के हर एक फंक्शन है, हर एक फंक्शनैलिटी को सिखाता है, क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग बोलते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे आ गया। आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है कि मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स करता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि कंट्रोल फाइल एंड मेमोरी। कंट्रोल हमारे फाइल होते हैं, जैसे हमारा डाटा कंट्रोल करता है। रन एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन को हम रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रन होता है। आप लोग हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें या सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें। टाइप्स कितने होते हैं आपके? तो आप बताएँगे सर हमारे पास ऑपरेटिंग होते हैं, पहला टाइप। हमारे पास होते हैं ड्राइवर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जो आपके डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, चलाने के काम करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे आप लोग देखते हैं कंप्यूटर हमारे पास क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0-1 को समझता है। लेकिन जो यूज़र हैं चाहे हम लोग हैं, ये हम किसमें समझते हैं? आप लोग हिंदी में या इंग्लिश। आप कोई भी शब्द लिखते हैं या कोई भी काम करते हैं, इसे कन्वर्ट जो करता है, वो क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर, यानी ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपको पता चल गया। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम को किसको हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपका विंडो क्या है? आपको लैपटॉप को विंडो यूज़ करते हैं, वो भी आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है। लिनक्स मशीन आप लोग देखे होंगे, लिनक्स मशीन आपका क्या है? ओएस है, नाम सुने होंगे। मैकबुक जो एप्पल के डिवाइस यूज़ करती है, वो भी आपका क्या है? ओएस है। एंड्रॉइड जो आपके फ़ोन में आप फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में आपको क्या आता है? एंड्रॉइड आता है, ये भी आपका क्या है? ऑपरेटिंग। अब बिल्कुल समझ गए कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है? 4 है, जिसको हम बात करते हैं विंडो, लिनक्स, मैकबुक है,
एंड्रॉयड ये सब हमारे क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल समझ तो हमारे डिवाइस को क्या करते हैं चलाने काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? कोई भी यूज़र किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप करता है और बनाता है, कोई भी एक काम को बेसिक टास्क को परफॉर्म करने को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका क्या है कि यूट्यूब है, यूट्यूब है। यूट्यूब जब आपका है तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसमें हम लोग क्या-क्या टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं? आप कहेंगे सर हम वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और इमेज लगा सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चीज़ें काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टास्क को परफ़ॉर्म कर रहे हैं। वीडियो देखना है, यूट्यूब जाते हैं। कोई भी कंटेंट हमें देखना है तो यूट्यूब पे जाते हैं। तो ये सब क्या है आपके एप्लीकेशन है, एक टास्क को परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपका फ़ोन पे है, फ़ोन पे में आप क्या करते हैं, पैसा का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, यानी पैसे से लेन-देन करते हैं। ये क्या हो गया, आपको एक स्पेसिफ़िक टास्क को परफ़ॉर्म किया जाता है। वो कौन डिज़ाइन करता है? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, जो जावा में, पाइथन में, इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है। हम यहाँ बात करते हैं सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू द परफॉर्म a specific task from the यूज़र। क्या हो गया? कोई भी सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, पर्टिकुलर टास्क के लिए बना हो, पर्टिकुलर टास्क को काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस ऑफिस, एक्सेल। एक्सेल आपको क्या करते हैं कि डाटा को एंटर करने के लिए काम करते हैं। तो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टास्क बना है ना कि हमारा डाटा उस पे काम करेगा, उस पे हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया वो आपको, तो आप कहेंगे सर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। कि हमारे लिए क्या है, एप्लीकेशन एक यूज़र के लिए काम को आसान बनाने के लिए बना देते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बातें यहाँ पे समझ में आ गई आप लोगों को। अब बात करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो हेल्प इन द यूज़र वर्क, कि आपके जो भी हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को हमारे हेल्प हो जाते हैं। फ़ोन पे है, हेल्प हो गया कि अगर हम कहीं जाना पड़ता है, मैनुअल काम नहीं करना, फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड अपना लॉगिन करने के बाद हम कहीं पैसा पे कर देते हैं। परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कोई भी टास्क को हमें पूरा करने के लिए हम एप्लीकेशन एप्लीकेशन का अगर हमें वीडियो देखना है, यूट्यूब का प्रयोग कर लेते हैं, रील्स देखना है, इंस्टाग्राम का प्रयोग कर लेते हैं, फ़ोटो पोस्ट करना है फेसबुक का, बहुत सारी चीज़ें, टेक्स्ट मैसेज से बात करना है, व्हाट्सएप से बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके एग्ज़ाम्पल की जैसे बात करते हैं, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग क्या बात अपने बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं। पावर पॉइंट आपका क्या है कि जिसमें हम लोग पीपीटी बना सकते हैं, अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। ब्राउज़र जो भी हम कोई भी चीज़ को सर्च करना चाहें, गूगल हो गया, याहू हो गया, सब क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मीडिया प्लेयर मतलब कि आपका यूट्यूब हो गया, वीएलसी हो गया, मल्टीपल मीडिया प्लेयर जिसमें आप लोग सॉन्ग को, वीडियो को देख सकें। का है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, एक-एक टास्क को काम कर रहा है। ये क्या हो गए हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं किसके? कि यूज़र को काम को आसान बनाने के लिए हमने एप्लीकेशन का प्रयोग कर लिया। क्या कर लिए? एप्लीकेशन का प्रयोग कर लिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ तक आ गया, क्या-क्या एग्ज़ाम्पल है, क्या हमारे काम है। बस हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्ज़ाम्पल क्या है। बात करते हैं वर्ड का। पॉइंट क्या करता है? पॉइंट हमारा यूज़र की मदद करता है, जो हम पावर पॉइंट बनाना है, पीपीटी, तो आपको पीपीटी क्या बना है? वर्ड से ही बना है। आपको कोई भी परफॉर्म करना है, टास्क को परफॉर्म करना है, जैसे पीपीटी बना एमएस वर्ड पे गए, टास्क ही तो है, काम ही तो है। एक काम को पूरा करने के लिए हमने किसका हेल्प ले ली? जल्दी से जल्दी काम को पूरा किया जाता है, वर्ड का हेल्प आपके लेक्चर को बनाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं विजुअलाइज़ेशन सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास आता है विजुअलाइज़ेशन। विजुअलाइज़ेशन सॉफ्टवेयर क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो अलाउ कर देता है फिजिकल पार्ट को और रन करता है मल्टीपल विजुअल मशीन के सेम टाइम में। ये विजुअल सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? विजुअल सॉफ्टवेयर एक वो सॉफ्टवेयर है, ये विजुअल मशीन होते हैं, क्या बोलते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अलाउ कर देते हैं वन फिजिकल पार्ट को, यानी एक कंप्यूटर पे हम लोग क्या कर सकें, मल्टीपल विजुअल कंप्यूटर को चला सकें, मल्टीपल विजुअल कंप्यूटर एट ए टाइम, सेम टाइम पे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, बात कर लेते हैं विजुअल सॉफ्टवेयर की। जे सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट अलाउ, ये अलाउ करता है क्या, वन फिजिकल
एक फिजिकल कंप्यूटर यानी एक कंप्यूटर पे रन मल्टीपल मल्टीपल टास्क को, मल्टीपल काम को क्या कर देता है, एक ही कंप्यूटर पर चलाने का क्या बोलते हैं कि एट ए द सेम टाइम, एक समय में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में अलाउ करते हैं एक कंप्यूटर पर मल्टीपल एप्लीकेशन को रन किया जा सके, मल्टीपल विजुअल कंप्यूटर को क्या कर दिया जाए, रन कर दिया जाए। क्या बोलते हैं, इस समय में एक ही समय में मल्टीपल टास्क को काम करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी विजुअल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपको समझ बात करते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फिजिकल कंप्यूटर पर कई नेचुरल कंप्यूटर यानी विजुअल मशीन चला देता है, चलने की क्या कर देता है, सुविधा प्रदान कर देता है सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विजुअल मशीन जो बोलते हैं, क्या है हमारे पास विजुअल सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर दैट वर्क टू द लाइक रियल कंप्यूटर। हम लोग क्या है कि ये वर्क करता है किस पे, रियल कंप्यूटर पे। जैसे विजुअल कंप्यूटर आपको बता दें कि बदर जैसे कि आपका मौसम विभाग पे यूज होता है, वो कैसे यूज होता है, विजुअल। यहाँ पे आप आसानी तरीके से कोई भी मौसम विभाग के बारे में बात कर लेंगे, है आपके आज बारिश होने वाला है कि नहीं होने वाला है, सारी चीजें हमारे पास क्या कर देता है, आसानी बना देता है। वहाँ पे कौन से विजुअल, ये विजुअल सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं। तो बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर विजुअल मशीन इज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर है दैट टू वर्क, ये वर्क करता है कैसे, लाइक ए रियल कंप्यूटर, लाइक रियल कंप्यूटर क्या करता है, काम को करता है। तो बात करते हैं विजुअल एक सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया कंप्यूटर होता है जो आसानी जो असली कंप्यूटर की तरह क्या करता है, काम को पूरा करता है। असली जैसे अभी चलाते हैं वैसे कंप्यूटर जैसा वो वीडियो में क्या करता है, कंप्यूटर काम करता है। ये भी जैसे विजुअल सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, क्रिएट ए विजुअल मशीन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हार्डवेयर रिसोर्स को, हार्डवेयर रिसोर्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एट टाइम पे मल्टीपल ओएस यानी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन पे चला सकते हैं। हम लोग बात करते हैं जो अलग अलग क्या कर सकते हैं, प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं यानी चला सकते हैं। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ विजुअल सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ विजुअल होते हैं तो फुल विजुअलाइजेशन होते हैं, क्या बोलते हैं, रन कम्प्लीटली ऑपरेटिंग करते हैं, रन कम्प्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। हम लोग बात करें वीएम वेयर, विजुअल बॉक्स क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर विजुअल सॉफ्टवेयर है, अनुमति देता है कि हम एक सिस्टम मल्टीपल, अगर ओएस चलाना है तो ओएस को चला सकें, मैकबुक हमें चलाना है, मैक ओएस चलाना है तो मैक ओएस को चला सकें, चलाना है तो लिनक्स भी चला सके एक ही कंप्यूटर पे आपका, एक ही कंप्यूटर पे तीनों सॉफ्टवेयर का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकें। वहाँ पे हम लोग बात करते हैं फुल विजुअलाइजेशन की। तो हम लोग बात करते हैं ओएस लेवल विजुअलाइजेशन, जैसे आप लोग समझे होंगे कि कालीन, कालीन आपका क्या है, ओएस लेवल विजुअलाइजेशन है। तो बात करते हैं डोकर, डोकर क्या है आपका, कंटेनर है कि एक रिसोर्स को पूरे आपके कोड लिखे हो, कोड के पूरे इन्वायरमेंट को उठाकर ले जाता है दूसरे कोड में। जो हमारा काम चलेगा वो किसमें, कितने वर्जन का होना चाहिए, इतना रैम होना चाहिए, ये सारा मशीन शेयर कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हार्डवेयर पार्ट्स को भी क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है किसमें, विजुअल सॉफ्टवेयर को यूज। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल आप लोग अभी देख लिए कि VMware होता है हमारे पास, ओरेकल का वर्चुअल वर्क्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर भी होता है, डोकर हमारे पास होते हैं, क्या है सब एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग बात करते हैं कि विजुअल सॉफ्टवेयर को कहाँ पे यूज किया जाता है, तो विजुअल सॉफ्टवेयर को हम लोग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है को टेस्ट करने के लिए विजुअल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सर्वर कॉन्फ़िगर, सर्वर को यूज, क्लाउड कंप्यूटिंग ज़्यादा विजुअल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पज में विजुअल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं कि जब हम कोई भी काम को सीख रहे हैं, जब कोई काम को सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे आप लोग बात करते हैं, लोग क्या करें कि हम लोग वीएस कोड इंस्टॉल कर लें, वीएस कोड पे हम लोग मल्टीपल कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं क्योंकि हमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर की नीड नहीं पड़ती। मतलब क्या हो गया, एक विजुअल सॉफ्टवेयर ही तो है, वो क्या है, मल्टीपल ऑप्शन आपको दे रहा है कि आप एक ही एप्लीकेशन पे चीज़ों को क्या कर सकें, चला सकें। तो सही है।
तो सॉफ्टवेयर भी हम देखते हैं। उसके बाद से बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ही है, तो आपको क्या कर देता है कि मेंटेन करता है, आपके प्रोटेक्ट करता है और आपके ऑप्टिमाइज़ कर देता है परफॉर्मेंस और बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कि ये टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या है कि आपका टाइप्स ही है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही टाइप्स है दैट मेंटेन प्रोटेक्ट अपने सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए प्रोटेक्ट कोई भी वर्ड है ऑप्टिमाइज़ ऑप्टिमाइज़ साइज़ को वर्किंग स्पीड को बढ़ाने के लिए दैट परफॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम हमारा कंप्यूटर की तरह आसानी तरीके से परफॉर्म कर सके काम कर सके बहुत बेहतर तरीके से क्या कर सके काम कर सके वहाँ पे हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के यहाँ पे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कहा का वह प्रकार होता है जो कंप्यूटर सिस्टम की देखभाल सुरक्षा और कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कार्य क्षमता क्या करने के लिए बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बिल्कुल सिंपल बात है अगर हम बात करें कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की फंक्शन क्या है, तो हम लोग बात करते हैं इम्प्रूव कर देता है हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट रखता है हमारे वायरस से हमारे सिस्टम को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, फाइल को मैनेज करता है, हमारे टास्क को क्या कर लेता है कर देता है, फाइंड करता है हमारा फिक्स साइज सिस्टम एरर को कि कौन सी एरर डिटेक्ट करता है कि एरर कौन सी आई है, एरर को क्या कर देता है फाइंड करता है, ढूँढता है, गलती को क्या करता है, क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर आपके कितने टाइप्स के होते हैं तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो वायरस को मारने के लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज आप लोग डिस्क के लिए बात करते हैं आप लोग स्पेस बात करते हैं तो क्या होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं इस डिफेंडर की बात करते हैं तो वो भी आपका क्या करता है डिफेंड करता है बैकअप यूटिलिटी के जहाँ पे हम लोग बैकअप यूटिलिटी करना चाहें या फाइल को कंप्रेस करना चाहें फाइल को साइज को क्या छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, तो उसकी साइज़ को छोटा और बड़ा किस सॉफ्टवेयर से करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया? चलिए, आगे हम बात करते हैं यूज़ कहाँ पे करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे आप पाएँगे कि सिस्टम मेंटेनेंस में कि सिस्टम को मेंटेन करने में हम लोग यूज़ करते हैं, डाटा को प्रोटेक्ट करने के में यानी डाटा को बचाने में हम लोग सॉफ्टवेयर को बात करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट को यानी मेमोरी को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बात करते हैं। परफॉर्मेंस को अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें एमएस ऑफिस तो 5वाँ पॉइंट है आपका एमएस ओपन ओपन ऑफिस और लाइब्रेरी ऑफिस। ये किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं? तो आप लोग कहेंगे सर हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं हम लोग? तो आप लोग कहेंगे सर हमारे एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। हम लोग बात करें कि ऑफिस सूट क्या है? ऑफिस सूट क्या है? यानी ऑफिस एमएस ऑफिस क्या है? तो ऑफिस सूट क्या मतलब कलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू द क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन आपको स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन इन द डाटाबेस। इसके बाद में हमारे पास क्या होते हैं? एक डाटाबेस होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकें? डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट कर सकें। कोई भी चैट शीट को हम लोग तैयार कर सकें, अपने डाटा के चैट शीट को तैयार कर सकें, प्रेजेंटेशन जैसे कि आपका ये पीपीटी बना है, पीपीटी आप लोग आसानी तरीके से तैयार कर सकें और उसका खुद का डाटाबेस हो, उसका खुद का क्लाउड हो। वहाँ पे हमें ऑटोमेटिक क्या किया जाए, डाटा को सेव कर लिया जाए। उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एमएस ऑफिस या ऑफिस टूल बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आपको ऑफिस सूट कोई भी आपका ऑफिस हो, चाहे एमएस ऑफिस हो, ओपन ऑफिस हो, ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कलेक्शन होता है मल्टीपल एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर होता है यूज करते हैं हम लोग टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए अपने स्पेयर शीट बनाने के लिए प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए इन एंड और क्या करते हैं डाटाबेस में सेव करने के लिए कोई भी चीज़ डाटाबेस में सेव करने के लिए हम लोग ऑफिस सूट का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ऑफिस सूट आपका क्या है? एक कलेक्शन होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिसमें हम लोग आसानी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। तो चैट शीट यानी डाटा के चैट शीट बनाना है एक्सेल फॉर्मेट में बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन जैसे आपका ये पीपीटी दिखाई दे रहा है, ये पीपीटी बनाना है तो आप एमएस ऑफिस में जा सकते हैं, ओपन ऑफिस में जा सकते हैं, रेडी ऑफिस में जा सकते हैं, बना सकते हैं। और ये क्या कर सकता है? अनलिमिटेड आप जब लॉगिन किए होते हैं तो आपके पास कुछ आपका ये डाटा रहता है। ठीक है? हिंदी में बात करें कि एमएस ऑफिस सूट
ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है ये? समूह है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डाटाबेस बनाने के लिए हम लोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? डाटाबेस का उपयोग करते हैं, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो किसका यूज़ करते हैं? ऑफिस शीट का यूज़ करते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया? एमएस ऑफिस। ऑफिस के बारे में बात करते हैं। ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस इज पॉपुलर ऑफिस सूट। पॉपुलर ऑफिस सूट है जिसे क्या करते हैं? डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई है ऑफिस को। जो एमएस ऑफिस किस करते हैं? तो आप लोग कहेंगे मेन एप्लीकेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। एक्सेल हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? चैट शीट एंड कैलकुलेशन को काम करने के लिए, जो भी हम डाटा को कैलकुलेट करना चाहें या डाटा को एंटर करना चाहें। जैसे कॉलेज में है, कॉलेज में 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे अपने क्या कर रहे हैं? फीस को जमा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग एक्सेल शीट बनाते हैं। इस नाम के बच्चे ने यहाँ पे इतना इस मंथ का फीस पे कर लिया, तो हमने क्या बना लिया? एक शीट बना लिया। शीट से बना लिया। अगर कहीं पे भी हम पता करते हैं तो उस डाटा पे फ़िल्टर लगाते हैं, उसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना पैसा वो हमें क्या कर लिया? पे कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसका यूज़ कर लेते हैं? एमएस ऑफिस का यूज़ कर लेते हैं। पावर पॉइंट जैसे हमें कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना है, जैसे आपका ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, आपका ये पीपीटी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका एमएस पावर पॉइंट से ही बना हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसे हम लोग बोलते हैं एमएस ऑफिस। अगर हम बात करें कि एमएस ऑफिस का यूज़ तो हम लोग किस लिए करते हैं? एमएस ऑफिस का एक्सेस हम लोग डाटाबेस, एमएस ऑफिस का यूज़ हम लोग करते हैं आउटलुक ईमेल में, यानी ईमेल को भी हम लोग ईमेल पे भी आसानी तरीके से कर सकते हैं, या ईमेल का भी प्रयोग करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मिलता है। ओपन ऑफिस के बारे में बात करें, ओपन ऑफिस क्या है? अपाची ओपन ऑफिस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपाची ओपन ऑफिस बोलते हैं। इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, जो फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है। फ्री और ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ये फ्री मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग केवल डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और आप आसानी से क्या कर सकते हैं? काम को कर सकते हैं। अब ये मेन काम किसमें करता है? तो आप लोग कहेंगे कि कोई भी हमें कंटेंट को लिखना है तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग ओपन ऑफिस का प्रयोग करते हैं। कैलकुलेशन के लिए चैट शीट कैलकुलेशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। बेस ऑन डाटाबेस, डाटाबेस में अगर कोई भी शीट हमें रखना है तो डाटाबेस का भी हम के लिए प्रयोग करते हैं। कोई भी ड्राइंग डिज़ाइन बनाना है, कोई भी अ, ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ के लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ओपन ऑफिस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है? उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं लाइब्रेरी ऑफिस। लाइब्रेरी ऑफिस क्या कहलाता है? लाइब्रेरी ऑफिस इज़ ए एडवांस फ्री ओपन सोर्स। ये क्या है? एक एडवांस ऑफिस सूट है जो फ्री और ओपन सोर्स आपके क्या है? ऑफिस सूट है जो डेवलप बाय किसने किया है? डेवलप बाय डॉक्यूमेंटेशन फाउंडेशन। क्या किया है? डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के लिए डेवलप किया गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे सर ओपन सोर्स का मतलब होता है कि सभी चीज़ें क्या है? फ्री अवेलेबल है। आप लोग डाउनलोड कीजिए, आप आसानी तरीके से काम को कर सकते हैं। कैसे-कैसे? कोई भी कैलकुलेशन करना है हमें किसी डाटा पे, तो डाटा को कैलकुलेशन यानी चैट शीट तैयार करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डाटाबेस में अगर कोई भी डाटा हमें रखना है तो डाटाबेस के लिए हम कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए तो लाइब्रेरी ऑफिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे ये एडवांटेज क्या है हमारे पास? अब हम क्यों यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन को? इज़ी टू डॉक्यूमेंट आसान हो जाता है इन सॉफ्टवेयर के हेल्प से, एमएस हेल्प से, ओपन ऑफिस के, लाइब्रेरी ऑफिस के हेल्प से हमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, एक पीडीएफ बनाना है, अपना नोट्स बनाना है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारे सबसे ज़्यादा ईज़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसकी हेल्प से हम लोग आसानी तरीके से कोई भी काम को बहुत फास्ट तरीके से कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? यूज़ द ऑफिस एंड एजुकेशन। ऑफिस में यानी ऑफिस में भी यूज़ होता है, कंपनी मल्टीपल कंपनी अपने डाटा को एंटर करने, एजुकेशन के लिए लोग अपने पढ़ने के लिए वो करते हैं कि उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अपने कोई भी इमेज बनाना हो तो इमेज बनाने के लिए हम लोग इन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लेते हैं। बात करते हैं सपोर्ट मल्टीपल फाइल फॉर्मेट। ये क्या करता है? सपोर्ट देता है आपका मल्टीपल। हम लोग बात करते हैं पीडीएफ के बारे में, सपोर्ट देता है, पीडीएफ का सपोर्ट देता है, मल्टीपल फॉर्मेट आपका प्रोवाइड कर देता है। जिस तरह के आपको फॉर्मेट चाहिए वो सारे फॉर्मेट आप आसानी से ले सकते हैं। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, तो आप आसानी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें इसका यूज़, तो यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे सर ऑफ़िस वर्क में कोई मल्टीपल कंपनी है जो बढ़िया-बढ़िया हर एक कंपनी आपका यूज़ करती है। एमएस ऑफ़िस, ओपन ऑफ़िस, लाइब्रेरी ऑफ़िस, स्टूडेंट असाइनमेंट के लिए आप लोग कोई असाइनमेंट मिला तो आप लोग असाइनमेंट कहाँ पे तैयार करते हैं? इस पावर पॉइंट
ये तैयार कर लेते हैं। रिपोर्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए, चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो गया, चाहे कॉलेज का रिपोर्ट हो गया या कोई भी प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाने के लिए आप लोग किसका प्रयोग करते हैं? एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस के बारे में अपने डाटा को मैनेज किस रिकॉर्ड देखने के लिए, स्टूडेंट का नाम देखने के लिए, इन सारी चीज़ों को जो रिकॉर्ड रखते हैं, वो डाटा मैनेज करने के लिए लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं एमएस ऑफिस और ओपन ऑफिस बारे में सॉफ्टवेयर को, ठीक है? तो वैसे बात करते हैं हम वर्किंग देखते हैं, व्हाट इज़ वर्किंग विंडो ओएस? विंडो हमारे पास जो है, वो किस तरह से वर्क करता है? विंडो जो हमारा है, वो कैसे काम करता है? तो आप लोग बता दें यहाँ पे विंडो जो आपका काम करता है, विंडो जो आपका काम करता है, वो एक चीज़ पे काम करता है जीयूआई पे, यानी यूज़र इंटरफेस पे काम करता है। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस क्या होता है? कि यूज़र को जो भी काम हमें करना है, जो भी वर्क करना है वर्क करना है, उसे आसानी से देख कर 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 लेते हैं। यानी देख कर लेने का मतलब कि जो भी काम करना है, हमें स्टार्ट करना है तो स्टार्ट बटन वहाँ पे मिल जाता है। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है, तो आप एप्लीकेशन का आइकन बना रहता है, उस एप्लीकेशन पे ये क्या है? एक ग्राफिक यूज़र कि आपका सबका साइन बना हुआ है, कि जो भी आपको काम करना है उस साइन पे क्लिक कीजिए, आप आसानी तरीके से काम कर लेते हैं। हम इस तरह से हमारा विंडो काम करता है। विंडो किस पे काम करता है? जीयूआई पे करता है। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के बारे में बात कर लेंगे। आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ विंडो ओएस? तो आप लिखेंगे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये बहुत पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो आपके हर एक कंप्यूटर में आता है। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। दैट प्रोवाइड, ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है किसको? ग्राफिक इंटरफेस को, यानी जीयूआई को। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, यानी जीयूआई को क्या करता है? प्रोवाइड करता है टू इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर, जिससे लोग आसानी से क्या कर सके? इंटरेक्ट कर सके, कोई भी यूजर आसानी तरीके से कर सके, कंप्यूटर से जुड़ सके और अपने काम को करा सके। अगर देखिए कोई भी कंप्यूटर नहीं है, हम लोग विंडो का ओएस दे दें, यानी विंडो का कंप्यूटर दे दें, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो विंडो है। वो आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चाहे वो पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, वो भी क्या कर सकता है? आसानी तरीके से ऑन कर सकता है, उसे चला सकता है, वीडियो देख सकता है। ये सारी चीज़ें वो आसानी तरीके से कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ग्राफिक यूज़र इंटरफ़ेस है। अगर वही हम लिनक्स की बात करें, तो लिनक्स हमारे पास क्या है? कमांड लाइन इंटरफ़ेस है। उस कमांड को लिखना पड़ता है। वहाँ पे जो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। उसके कमांड के बारे में जानना पड़ेगा, तब हम आसानी तरीके से चला पाएँगे। तो ये आपको बिल्कुल आपको ओएस इसीलिए सभी लोग देखे होंगे कि आप लोग कंप्यूटर और विंडो का बहुत आसान हो जाता है चलाने के लिए, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, जैसे आपका बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट को सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने विंडो पे, और विंडो पे हम लोग चलते हैं, विंडो पे सब चलते हैं और विंडो पे जाकर हम अपनी सारी चीज़ों को, ये क्या है आपका? तो आप कहेंगे सर हमारे पास ये जो है ये डेस्कटॉप है। क्या है आपका? डेस्कटॉप है। ये क्या है? डेस्कटॉप। यहाँ पे हमने जो लिया है ये क्या है आपका? डेस्कटॉप। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या है आपका? डेस्कटॉप। अब इस डेस्कटॉप में आप लोग देखेंगे हर एक आइकन बना हुआ है। क्या है? अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आइकन बना है। अगर हमें इसको खोलना है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। आइकन बना है, तो मतलब क्या है? जीयूआई है, यूआई है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या है? जीयूआई है। अगर हमें इस फ़ोटो पे क्लिक करना है, तो फ़ोटो पे हम क्लिक कर देते हैं। फो पीडीएफ हमें ओपन करना है, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? डेस्कटॉप है। ये डेस्कटॉप मोड पे आ गए हम। पहला हम लोग किसका है? डेस्कटॉप मोड। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको? डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप क्या है? कि जो आपके स्क्रीन, डेस्कटॉप मतलब कि मेन स्क्रीन आफ्टर द स्टार्टिंग विंडो। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते समय आप लोगों का वो आता है, ऐसे ही ओपन होके आता है, ऐसे ही ओपन होके आता है। तो आप कहेंगे जी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ये पूरे स्क्रीन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप बोलेंगे। जब भी हम लोग स्क्रीन अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और जैसा उसे विंडो दिखाई देता है, जो भी हमें
क्या बोलते हैं? एक डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके बाद से हमारे पास क्या होता है स्टार मेनू। स्टार मेनू का मतलब क्या है? ड्यू टू द ओपन प्रोग्राम सिस्टम एंड शॉट डाउन सिस्टम, यानी कि हमारे पास जो स्टार मेनू है, स्टार मेनू आपका कौन-सा है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास जो स्टार मेनू है, ये वाला है। यहाँ से हमारे पास सारे सिस्टम मिल जाएँगे, ठीक है? ये आपका क्या है? यहाँ पे जो है, ये क्या है आपका स्टार मेनू। स्टार मेनू मतलब यहाँ से आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम क्या कर सकते हैं? ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको दिखाएँ, एग्ज़ाम्पल हम दिखाते हैं, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम्पल इसको जैसे कि हम स्टार मेनू पे, अब यहाँ पे आप कहाँ देखते हैं, एक पेज और कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार मेनू पे आप देखिएगा, तो स्टार मेनू पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने क्या किया स्टार मेनू पे क्लिक किया, फिर किस पे क्लिक किया? तो आप कहेंगे सर स्टार मेनू का मतलब होता है हमने इस पे क्लिक, किस पे क्लिक किया? इस पे क्लिक किया, इस वाले आइकन पे। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ गया। यहाँ पे देखिए पावर ऑफ का बटन आ गया, सिस्टम का बटन आ गया, तो कोई भी सिस्टम हमें चेक करना है वो सारे यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया। सारे एप्लीकेशन पे हम लोग क्या बोलते हैं स्टार मेनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार मेनू बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है टास्क बार। दूसरा हमारे पास क्या आता है? टास्क बार। टास्क बार क्या है? टास्क बार हम किसे बोलते हैं? शो द रनिंग एप्लीकेशन एंड सिस्टम आइकन। रनिंग एप्लीकेशन और सिस्टम आइकन जो यहाँ पे शो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। अब टास्क बार है कौन? तो जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपका क्या है? इस जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इस आइकन में नीचे, ये वाले जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार। तो हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार। यहाँ पे देखिए आपको ये सारे मल्टीपल एप्लीकेशन, तो जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे यहाँ से, वो सारे एप्लीकेशन कहाँ आते हैं? यहाँ पे आते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। तो सी बात है। अगर हम बात करें कि आपको क्या है? आइकन। अब आइकन क्या है? कोई भी एप्लीकेशन हम चलाते हैं तो उसका आइकन आइकन का मतलब होता है, बात करते हैं, तब आपका क्या है? आइकन है। ये आपका आइकन है, ये आपका आइकन है, ये आइकन है। ये सारे एप्लीकेशन का आपके छोटे-छोटे क्या बन जाते हैं? आइकन बन जाते हैं। तब आपको किस नाम से जाना जाते हैं? तो आप कहेंगे हमारा आइकन के नाम से जाना। तो आइकन क्या है? स्मॉल पिक्चर प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट करता है किसी भी फाइल को, फ़ोल्डर को या किसी भी प्रोग्राम को या किसी सॉफ्टवेयर को जो प्रेजेंट करता है, जो क्या होते हैं? पिक्चर के साइज़ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो 4 टास्क ये रहते हैं। तो बस हम बात करते हैं फाइल एक्सप्लोरर कि आपके पास क्या होते हैं? फाइल एक्सप्लोरर होते हैं। फाइल एक्सप्लोरर किसे बोलते हैं हम लोग? जिसे हम लोग बोलते हैं दिस पीसी। दिस पीसी में आपके सारे फ़ोल्डर होते हैं, कितने फ़ोल्डर आपने क्रिएट किए हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम फाइल एक्सप्लोरर की बात करें, तो फाइल एक्सप्लोरर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। फाइल एक्सप्लोरर आपको दिखाना है, बिल्कुल आपको दिखा देते हैं हम, फाइल एक्सप्लोरर को भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये फाइल एक्सप्लोरर है। हमारे क्या है? फाइल एक्सप्लोरर। ये हमारे पास जो है सब क्या है? फाइल एक्सप्लोरर। अब यहाँ पे देखिए दिस पीसी में आपके कितने फाइल बने हैं, कौन-कौन से फाइल हैं, सब आपका क्या है? फाइल एक्सप्लोरर। ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है। सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, फाइल के बारे में सारा फाइल का मैनेजमेंट होता है। कहाँ पे कौन-सी फाइल है, कहाँ पे कौन-सी फ़ोल्डर है, ये सब हम क्या बोलते हैं आपको? तो आप कहेंगे सर फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। आपको पता कौन-कौन से आपके फाइल एक्सप्लोरर हैं, आपके आइकन पता चल गया कि आइकन क्या है, टास्क बार आपको पता चल गया, आपको स्टार मेनू पता चल गया और आपका डेस्कटॉप पता चल गया। सारी चीज़ों विंडो को सारी चीज़ें आपको मेन बेसिक कम अगर हम बात करें बेसिक ऑपरेशन तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि विंडो को स्टार्ट करते हैं, विंडो को क्या कर लेते हैं चालू करने लोड करना या फिर जब भी कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, विंडो हमारा क्या हो जाता है? लोड लेता है। लोड का मतलब हमारा वो विंडो ऑन होता है। क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। बिल्कुल सिंपल बात है। तो विंडो को क्या करेगा सबसे पहले? हम हार्डवेयर पार्ट्स को लाइट देते हैं, हार्डवेयर क्या करेगा? ओएस को ऑन करेगा। ओएस को क्या करेगा? ऑन करेगा। ऑन मतलब लोड कर लेगा। क्या कर लेगा? लोड कर लेगा। जैसे ओएस आपका लोड हो गया, अब अब क्या हो गया? आपका ओपन हो गया, एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब ये क्या हो गया कि आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे चला सकते हैं। स्टार्ट मेनू दबाते हैं, प्रोग्राम नेम आता है,
हमारा प्रोग्राम यानी ओएस ओपन हो जाता है, उसके बाद हम लोग कोई हमारा ओपन हो जाता है। तो हमारे पास क्या है क्रिएट फ़ोल्डर, हम लोग आसानी तरीके से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं अपने विंडो में। जैसे हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और फ़ोल्डर ऑप्शन दी, फ़ोल्डर ऑप्शन पे आप लोग फ़ोल्डर को क्लिक करना है। आप लोग क्या करते हैं राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद से न्यू फ़ोल्डर आ जाता है, फ़ोल्डर में आप लोग जाते हैं और फ़ोल्डर क्रिएट फ़ोल्डर का जो नाम दे देते हैं उससे आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं कि कोई भी फ़ाइल को हम लोग आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए आपका क्या है, कंट्रोल प्लस सी आप लोग क्या कर लेते हैं, कोई भी कंटेंट को कॉपी लेते हैं। कंट्रोल प्लस भी आप लोग कोई भी कंटेंट को क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस कट, कट का मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले और एक जगह को बिल्कुल हटा देना। इसका मतलब क्या है, कट का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। डिलीट फाइल, कोई भी फाइल को हमें अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट वाले ऑप्शन हमारे पास होते हैं, आसानी तरीके से क्या कर लेते हैं, डिलीट देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंट्रोल पैनल एंड सिस्टम। कंट्रोल पैनल एंड सिस्टम आपका क्या होता है, तो आप कहते हैं कि जो भी आपके सिस्टम है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करना है। जैसे हमें क्या करना है, डेट हमारे कंप्यूटर का गलत हो गया उसे सही करना है, टाइम गलत हो गया उसे हमें सही करना है, डिस्प्ले की क्वालिटी देखना है, कोई भी कलर कोई भी थीम हमें लगाना है, एंड कोई भी डिवाइस को हमें चेंज करना है, आइकन चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या बुक किससे करते हैं, कंट्रोल पैनल या हम सेटिंग से करते हैं। तो हमारे पास कंट्रोल पैनल और सेटिंग क्या ऑप्शन देती है, यू टू द चेंज सिस्टम, अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए, को सेटिंग को लाइक डेट को चेंज करने के लिए, टाइम चेंज करने के लिए, डे चेंज करने के लिए, डे का कलर, थीम का, बैकग्राउंड इमेज, साइज, कोई भी हमारे पास डिवाइस को चेंज का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल पैनल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आपको पता चल गया, जहाँ पे भी आपको कंट्रोल पैनल एंड सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो कंट्रोल पैनल सिस्टम वो सेटिंग है जहाँ से हम अपने डेट और सिस्टम और डिस्प्ले के सारे मैनेजमेंट को चेंज करने के ऑप्शन को हम चेंज कर सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोल पैनल कहलाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं शॉट डाउन और रीस्टार्ट। अब हमारे पास देखिएगा, जब भी हमारे पास आता है शॉट डाउन और रीस्टार्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर हम आपको दिखाएं शॉट डाउन और रीस्टार्ट का मतलब, जैसे हमने स्टार्ट मेनू पे गए, इस पे गए, स्टार मेनू पे गए, पावर का बटन को हमने प्रेस किया, तो बटन को प्रेस किया, पावर को बटन को प्रेस किया, और पावर के बटन को प्रेस करते ही आपको तीन चीज़ें मिलती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी चीज़ें मिल, तीन चीज़ें आपको दिखाई देती है। बिल्कुल यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, यहीं पे हम दिखा देते हैं, सिंपल सी बात है, हम दिखा देते हैं। तो आपको क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा इसे हम छोटा करते हैं ताकि ये आपको आसानी से क्या हो सके, तेज़ी से। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो क्या करते हैं पेज पे हम लोग लगाते हैं, क्या आप आसानी तरीके से क्या कर सके देख। देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग स्टार मेनू के, आपको जैसे ही आप लोग स्टार मेनू पे गए, स्टार मेनू पे आप पावर के बटन पे गए, पावर को जैसे ऑन किए तो आपको दिखाई देगा तीन ऑप्शन, एक लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, एक शॉट डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा, एक रीस्टार्ट का दिखाई देगा। तो शॉट डाउन का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। रीस्टार्ट का मतलब कि कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, या कुछ समय के लिए सिस्टम ऑफ हो जाएगा, सिस्टम ऑफ होगा, उसके बाद से ऑटोमेटिक यानी अपने आप ऑन हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट बोलते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए सिस्टम हमारा ऑफ हो जाए, फिर ऑटोमेटिक हमें कोई भी बटन को प्रेस ना करना पड़े, ऑन हो जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रीस्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया है। शट डाउन का मतलब हमें सिस्टम को ऑफ करने के लिए, सिस्टम को ऑफ करने के लिए हमें शट डाउन का प्रयोग करते हैं। रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सिस्टम को रीस्टार्ट यानी कि कुछ समय के लिए बंद हो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि सिस्टम को बंद करने के लिए, बंद बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, भोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है किसका, यानी सिस्टम को ऑफ करने के लिए। रीस्टार्ट का मतलब क्या है, रीस्टार्ट का मतलब होता है सिस्टम कुछ टाइम
के लिए ऑफ और के बाद ऑन हो जाए उस लिए प्रयोग किया जाता है। लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। दूसरा हम लोग बात करते हैं स्लीप की मान। स्लीप का मतलब कि आपका जो कंप्यूटर पावर ले रहा है, मान के चलिए पावर हमारे पास यहाँ पे 200 ले रहा है। तो ये जैसे हम स्लीप में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, सो जाता है कुछ समय के लिए और इसका पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पावर को कम लेने के लिए सिस्टम को स्लीप कर देते हैं, स्लीप मोड में रखते हैं। जैसे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें सिस्टम ऑन रखना है, तो उस समय में हमारा क्या हो कि पावर कम ले, हमारा बैटरी कम ले और हमारा सिस्टम क्या रहे, हमारा काम भी ऑन रहे, यानी कि हमारा कोई भी टास्क खत्म ना हो, हम काम भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, स्लीप का, कि हमारा क्या हो कि कम बिजली खपत हो और हमारा सिस्टम ऑन हो, यानी जो भी हम काम किए हैं वो काम हमारा ऑलरेडी रहे, वहीं से हमारा काम स्टार्ट हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लीप मोड में रखते हैं अपने कंप्यूटर को। जब भी खोलें, जब भी हम जहाँ पे काम किए हैं, जितना काम किए हैं, जहाँ पे काम को बंद किए थे वहीं काम से हमारा क्या हो जाए, फिर रीस्टार्ट हो जाए, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्लीप का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ में आ गया, आपको विंडो के पूरे आइकन समझ में आ गए, सभी लोग आप लोग चलाते हैं, टैब में जाकर भी आप चलाए होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो बस बात करते हैं एडवांटेज विंडो ओएस का। एडवांटेज क्या है कि इजी टू यूज है, आसानी तरीके से यूज कर लेते हैं। देखिए सभी आइकन बना था, आसानी तरीके से यूज कर लेते हैं। यूजर फ्रेंडली है, यानी कि हम लोगों को पूरी तरीके से समझ में आता है। क्यों समझ में आता है, क्योंकि वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, जीयूआई पे काम करता है, आता है। सपोर्ट करता है मेनी सॉफ्टवेयर को, मल्टीपल सॉफ्टवेयर को, यानी सपोर्ट कर लेता है सभी सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर कैपेबिलिटी है कि हार्डवेयर कैपेबिलिटी का मतलब हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जो हार्डवेयर को भी हम आसानी तरीके से इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। उपयोग कहाँ-कहाँ पे करते हैं, तो ऑफिस वर्क के लिए, यानी मल्टीपल कंपनी आपको कंप्यूटर का यूज़ करती है, चाहे आप कोई भी आप लोग पढ़ने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद से सपोर्ट मल्टीपल फाइल फॉर्मेटिंग, अगर फाइल को फॉर्मेटिंग करना है, कोई फाइल रखना है, अपने डाटा को सेव करना है, वहाँ पे भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं अपने विंडो ओएस का। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करें डेस्कटॉप कंपोनेंट। डेस्कटॉप में हमारे कौन-कौन से कंपोनेंट आते हैं? तो आप कहेंगे सर डेस्कटॉप कंपोनेंट आर द मेनली visible on the window desktop screen help to the user work with the computer। कि आप डेस्कटॉप का मतलब क्या है, आप डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कहलाते हैं, वो पार्ट्स होते हैं जो यूजर आसानी से किसी कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर और उस कंप्यूटर को आसानी तरीके से क्या कर सके, चला सके, इसी को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप कंपोनेंट। अब डेस्कटॉप कंपोनेंट में क्या आता है, तो आप कहेंगे सर डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब जैसे आपका यहाँ पे ब्लैक है, आप ग्रीन करना चाहें, रेड करना चाहें, तो यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलपेपर। जैसे आप लोग मोबाइल में भी वॉलपेपर सेट करते हैं। आइकन होता है, आइकन ही आपका स्टार्ट बटन का होता है, आपका एप्लीकेशन का आइकन होता है, जैसे व्हाट्सएप का आइकन बना होगा, फेसबुक का आइकन बना होगा, यूट्यूब का आइकन बना होगा। तो आप यूट्यूब चलाना है तो उस यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करते हैं। टास्क बार, जहाँ पे आपका कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है वो सारी चीज़ें टास्क बार दिखाई देती है। स्टार्ट बटन होते हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू आपको अभी समझाएँ, स्टार्ट मेनू। नोटिफिकेशन एरिया होते हैं कि जहाँ पे आपको मैसेज आते हैं, जाको आपको पता चलता है कि किस है, कहाँ से नोटिफिकेशन मैसेज आया है। रिसाइक्लिंग बिन होते हैं। रिसाइक्लिंग बिन मतलब कि कोई भी डाटा आप डिलीट कर देते हैं कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए, इस डे के लिए आपके रिसाइक्लिंग बिन में रहता है और साइक्लिक बिन में से आप डाटा को फिर डिलीट डाटा को रिकवर कर सकते हैं। अगर नहीं किए 30 दिन में तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है? तो ये याद हो। दिस पीसी यानी कि फ़ाइल को मैनेजमेंट करने के लिए, फ़ाइल को रखने के लिए, फ़ोटो अपने ईमेल को मैनेज करने के लिए हमने दिस पीसी का उपयोग करते हैं। उसके बाद से बात करते हैं मेनू बार क्या होता है। बिल्कुल आपको पता चल गया कि मेनू बार जो हमारे पास है, अब मेनू बार का मतलब क्या है? ये सब हमारे पास क्या होते हैं, मेनू बार होते हैं। सब हमारे क्या होते हैं, मेनू बार, जो ऊपर हमारे पास होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको बताएँ, बार के आपको एग्ज़ाम्पल दें, जैसे हम एग्ज़ाम्पल दें मेनू बार का,
मेनू बार का आपका एग्ज़ाम्पल दें, तो यहाँ पे आप देखिए मेनू बार का जैसे ही हम दे रहे हैं, तो आपको आसानी तरीके से पता चल जाएगा। मेनू बार का अगर हम एग्ज़ाम्पल दें आपको, तो मेनू बार का मेनू बार का हम आपका एग्ज़ाम्पल दें, मेनू बार आप यहाँ से आसानी तरीके से देख, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए आप मेनू बार, यहाँ पे आपको आसानी तरीके से बार को पता चल जाएगा, मेनू बार होता क्या है। मेनू बार का मतलब देखिए यहाँ पे जैसे आल लिखा हुआ है, एप लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, वेब लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार बोलते हैं। तब भी हम कभी भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जो फर्स्ट ऊपर की तरफ हमारे पास आइकन क्या बोलते हैं बार, तो हम लोग क्या बोलते हैं मेनू बार बोलते हैं। बिल्कुल आपको पता चल गया कि मेनू बार क्या है, तो मेनू बार हम बात करते हैं। ये मेनू बार इज हॉरिजॉन्टल बार, जो क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल बार होते हैं। क्या है हॉरिजॉन्टल बार होते हैं, देखिए आपका हॉरिजॉन्टल था। एंड एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन, किसके टॉप पे रहता है एप्लीकेशन के, यहाँ पे देखिए टॉप पे ही था, ये आपका क्या है ये टॉप पे ही है। इस पेज का वाले पेज का टॉप पे ही है, यहाँ से यहाँ तक के पेज का टॉप पे ही है, हम लोग क्या बोलते हैं मेनू बार। आपको पता चल गया कि पर है क्या कि टॉप ऑफ द एप्लीकेशन विंडो टू कंटेंट डिफरेंट मेनू। विंडो जो हमारा कंटेंट रखता है वो क्या करता है डिफरेंट मेनू, जैसे कि काम विजुअल एंड कमांड, मल्टीपल कमांड को कनेक्ट करके रखता है हमारा मेनू बार। तो आप लोग देखे हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन कनेक्ट करके रखा है कि आल का कनेक्ट करके रखा है, ऐप का कनेक्ट करके रखा है, डॉक्यूमेंट का कनेक्ट करके, अगर इस पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, वेब पे क्लिक करेंगे तो वेब के एप्लीकेशन आपको क्लिक हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें क्या करता है बार कनेक्ट करके रखता है। अब हम बात करते हैं कॉमन मेनू बार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फाइल मेनू बार होते हैं, देखिएगा वहाँ पे फाइल मेनू बार था। एडिट मेनू बार होते हैं, क्या होते हैं एडिट मेनू बार। फाइल मेनू बार में हम क्या कर सकते हैं आसानी तरीके से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं। एडिट मेनू में कि हम किसी भी कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, जैसे कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। एडिट मेनू बार बुक को कहा जाता है। व्यू मेनू बार की कोई भी फाइल को हम डिस्प्ले करके अपने देख सकते हैं, क्या बोलते हैं व्यू मेनू बार। इंसर्ट मेनू बार क्या होता है कि कोई भी इमेज को कोई भी इंसर्ट कर सकें यानी जोड़ सकें, उसे लोग क्या बोलते हैं मेनू बार बोलते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट मेनू बार कि फॉर्मेट मेनू बार का मतलब कि हमारे पास जो चेंज कर सकें हम फॉर्मेट साइज को, या साइज को चेंज कर सकें, कलर को चेंज कर सकें, उसके स्टाइल को चेंज कर सकें, तो हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मेट मेनू बार। टूल मेनू बार मतलब कि मल्टीपल टूल्स हमें दिखाई देती है जहाँ पे सेटिंग आपका रहते हैं, वो सेटिंग आपका क्या कहलाते हैं टूल मेनू बार कहलाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं टूल मेनू बार ही बोलते हैं। तो बिल्कुल आपको पता चल गया कि टूल मेनू बार हमारे क्या होते हैं और टूल मेनू बार हम किसको बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं हेल्प मेनू कि अगर हमें किसी भी चीज़ को समझ में नहीं आता है, कोई भी काम हमें करना नहीं आता, हेल्प मेनू बार पे हमारे पास पूरी चीज़ें की समरी लिखी रहती है, वहाँ से हम उसे पढ़कर आसानी से क्या कर सकते हैं हेल्प ले सकते हैं। ये हमारा क्या होता है हेल्प मेनू बार। ये तो आपको बिल्कुल पता चल गया कि हेल्प मेनू बार क्या कहलाता है, हेल्प मेनू बार हम किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम तो क्रिएट शॉर्टकट प्रोग्राम। अब किस तरह से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, क्या है ये शॉर्टकट लाइक दैट प्रोवाइड द क्विक access to the program file और folder without open original location। मान के चलिए क्या करना है किसी भी फाइल को कट करना है, एक तो हम क्या करेंगे इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कॉपी हो जाता है, तो क्या हो गया एक शॉर्टकट की है कि अपने काम को आसान करने के लिए, क्विक करने के लिए, तेजी के साथ करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट की क्या है आपका, आप बोलेंगे शॉर्टकट की लिंक है, ये लिंक है दैट ये क्या करता है प्रोवाइड करता है क्विकली एक्सेस। जैसे आप लोग कोई भी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल भेजना है तो आप लोग क्या कर देते हैं लिंक भेज, तो क्या हो गया एक शॉर्टकट हो गया, कोई भी व्यक्ति आपको लिंक पे क्लिक करेगा तुरंत आपके एप्लीकेशन पे आ जाएगा, आपके पेज पे आ जाएगा, प्रोफाइल पे आ जाएगा। जैसे कि हम फाइल के बारे में बात करें, प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम को हम लिंक दिए, प्रोग्राम पे किसी व्यक्ति को जाना है तो आराम से चल जाएगा उस पर क्लिक करके। जैसे हम लोग फाइल पे फोल्डर पे बिना ओरिजिनल
कंटेंट को ओपन किए। ओरिजिनल लोकेशन का मतलब लोकेशन क्लिक कर करके ओपन कर करके गए हुए सीधे लिंक पे हम जल्दी से क्या बोलते हैं शॉर्टकट प्रोग्राम। तो बात करते हैं राइट क्लिक हमारा क्या है कि राइट क्लिक पे जैसे हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पेज एक आगे बढ़ रहा है। ये क्या हो गया शॉर्टकट की प्रेस कर रहे हैं लाइक न्यू शॉर्टकट हम बना सकते हैं लाइक क्लिक ब्राउज़र एंड सेलेक्ट प्रोग्राम। क्लिक ब्राउज़र करते हैं हम सेलेक्ट प्रोग्राम कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट को। उसके बाद से टाइप करेंगे शॉर्टकट नेम। इस पे हमें किस की पे हमें शॉर्टकट रखना है। उसके बाद हम लोग फिनिश कर देंगे तो हमारा शॉर्टकट की क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। क्या करना है राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे राइट क्लिक उसके बाद से हमें जाना है क्लिक न्यू जहाँ पे लिखा रहेगा शॉर्टकट की पे जाना है वहाँ पे क्लिक करना है ब्राउज करेंगे सेलेक्ट ब्राउज पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद से टाइप करेंगे शॉर्टकट नेम किस नाम पे किस की पे हमें शॉर्टकट बनाना है प्रोग्राम को सेलेक्ट कर देंगे हम शॉर्टकट बनकर क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं मेथड फ्रॉम स्टार्ट मेनू से फिर हमारे पास कोई मेथड है वहाँ से अगर हम बात करें वैसे हम लोग क्रिएट करना चाहें तो किस तरह से करते हैं तो स्टार्ट मेनू क्या होता है या स्टार्ट मेनू पे हम गए फिर राइट क्लिक किए ऑन ए प्रोग्राम पे गए सेंड टू डेस्कटॉप पे चले गए और क्रिएट कर लिया हम लोग आसानी तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं स्टार्ट मेनू शॉर्टकट अपना क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मेथड ये हो गया एडवांटेज क्या है कि शॉर्टकट की तैयार करने के लिए आपका टाइम बच जाता है टाइम सेविंग के लिए ऑप्शन हो जाता है कि टाइम हमारा आसानी से क्या हो जाता है बच जाता है ईजी हम लोग प्रोग्राम को कोई भी फाइल को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं तो जल्दी कर सकते हैं आपको इम्प्रूव कर देता है प्रोडक्टिविटी तो मतलब कि आपके काम को बहुत फास्ट कर देता है जिसकी वजह से आप आसानी किसी भी काम को आसानी तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे हम लोग बात करते हैं शॉर्टकट सिंबल आपका क्या है कि जैसे आपका ये तीर बना हुआ स्मॉल एलो सिंगल का भी हमारे पास ऑप्शन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इस तीर को छोटा तीर हमारा क्या बनाता है शॉर्टकट सिंबल का ऑप्शन बताता है। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं किसी भी एप्लीकेशन अगर हमें इंस्टॉल करना है जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है तो फ़ोन में आप लोग क्या करते हैं प्ले स्टोर पे जाते हैं उसके बाद से इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन को सर्च करते हैं एप्लीकेशन आ जाता है उस पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल हो जाता है फिर आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने को बोलता है उसे आप एग्री कर देते हैं आराम से आपका प्रोग्राम चलने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर में तो इंस्टॉल ऑफ द एप्लीकेशन को अगर हमें इंस्टॉल करना है इज द प्रोसेस उसका प्रोसेस क्या होगा ऑफ द कॉपी एंड सेटिंग अप टू सॉफ्टवेयर उसे हम लोग क्या करते हैं सेटअप करते हैं सॉफ्टवेयर को किसके ऑन एक कंप्यूटर में अगर हमें सेटअप करना है इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन तो उसका क्या क्या स्टेप रहेगा किस तरह से हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हम लोग क्या करेंगे कंफर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हमारे पास कंफर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि उसे हमें पता होना चाहिए कि क्या ये सिस्टम पे जो एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं क्या ये उस पर चलेगा या नहीं चलेगा। उसके बाद हमें क्या होना चाहिए गुड स्टोरेज स्पेस हमारे पास आसानी तरीके से होना चाहिए तभी तो हम जितना फाइल हमारे पास है उसे आसानी तरीके से स्टोर होना चाहिए। फिर हमारे पास इंस्टॉल फाइल जो भी हमारे इंस्टॉल फाइल होगा क्या वो हमारे सेटअप में स्टोर हो जाएगा एडमिन परमिशन है कि नहीं उस फाइल को एडमिन परमिशन दे सकता है कि नहीं हम डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं इन सारी चीज़ों रिक्वायरमेंट को चेक करने के बाद से तो सेटअप पे चलते हैं किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं अपने सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इंसर्ट सीडी और डीवीडी में हम लोग क्या करते हैं ओपन करते हैं अपने डाउनलोड सेटअप फाइल को जैसे हमने अब गूगल पे गए गूगल पे हमें क्या करना है यूट्यूब को इंस्टॉल करना है यूट्यूब को हमने क्या कर दिया डाउनलोड कर लिया वो हमारा डाउनलोड किस में आएगा मेमोरी में आएगा मेमोरी फाइल में हम गए वहाँ पे हम लोग सेटअप फाइल को क्या कर दिए ओपन कर दिए क्लिक कर दिए जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो सेटअप हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे फिर हम लोग पॉपअप आएगा पॉपअप के बाद से हम लोग क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से फिर से उसके बाद से आएगा टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करने के लिए एग्री करने के लिए एग्रीमेंट का ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग एग्रीमेंट को यहाँ पे चेक बॉक्स आएगा चेक बॉक्स को हम लोग टिक कर लेंगे उसके बाद से सबमिट कर देंगे यानी नेक्स्ट कर देंगे तो टर्म्स एंड हम लोग क्या कर लिए एक्सेप्ट कर लिए एक्सेप्ट करने के बाद से सीधे हमारे पास क्या हो जाएगा चूज करेंगे इंस्टॉल लोकेशन किस लोकेशन पे यानी किस मेमोरी लोकेशन पे हमारा वो एप्लीकेशन स्टार्ट डाउनलोड होना चाहिए या स्टार्ट होना चाहिए उसे हमने सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा इंस्टॉल जैसे क्लिक करेंगे सारा फाइल हमारा इंस्टॉल होगा ऐसा पेज आपका आ जाएगा इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद से सीधे हम लोग क्या कर देंगे फिनिश पे क्लिक कर देंगे आपका एप्लीकेशन वो क्या हो जाएगा इंस्टॉल हो जाएगा आप आसानी तरीके से उसे चला सकते हैं।
आफ्टर इंस्टॉलिंग जैसे ही हमारे पास इंस्टॉल हो गया एप्लीकेशन तो हम लोग क्या करेंगे सॉफ्टवेयर का आइकन बन जाएगा कि जो भी आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, का आइकन बन जाएगा डेस्कटॉप मेनू बार में। उस मेनू बार पे आप लोग जाकर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रेडी टू यूज़ आपका ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा रेडी टू यूज़ हो जाएगा। आप आसानी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं, जब मन करे तब आप आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी यूट्यूब है तो यूट्यूब का आइकन बना रहता है आपके फ़ोन में, जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप आइकन कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो इंस्टॉलिंग देख लिए। अब एडवांटेज क्या होते हैं, इसमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो कोई भी सॉफ्टवेयर को या कोई भी काम को हम लोग आसानी तरीके से इनबिल्ट प्रोग्राम यूज़ करने के लिए हम लोग उपयोग हो जाते हैं। हम आसानी तरीके से यूज़ करते हैं। इम्प्रूव सिस्टम फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं अपने सिस्टम फंक्शनैलिटी को, यानी मल्टीपल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके हम लोग अपने इम्प्रूव करते हैं सिस्टम फंक्शनैलिटी को। दूसरा हम लोग क्या करते हैं यूज़र स्पेसिफिक फ्यूचर कि अपने फ्यूचर के लिए मान के चलिए हम लोग डाउनलोड कर जैसे यूट्यूब है। हमने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है तो हमें कोई भी वीडियो देखना होती है या कोई भी लेक्चर देखना होता है, हम यूट्यूब पे आराम से जाकर वहाँ पे हम लोग सारे लेक्चर को देख सकते हैं, या पढ़ना हो या गाना सुनना हो या मूवी देखना हो। ये आसानी तरीके से हम लोग उस काम को कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को फ़ायदा हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से। तो हम लोग बात करते हैं एंटीवायरस। अब एंटीवायरस क्या होते हैं? जैसे आपका कंप्यूटर मान के चलिए कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर में वायरस आ गया। क्या आ गया? वायरस आ गया। अब वायरस क्या काम करता है कि आपके सिस्टम को जकड़ लेता है और सिस्टम को बंद कर देता है। यानी आपको सिस्टम क्या कर देगा? डिस्टर्ब करने का काम करता है वायरस। आपके सिस्टम को स्लो कर देगा, आपके हार्डवेयर पार्ट्स को स्लो कर देगा, आपके काम करने के तरीका को स्लो कर देगा। तो वहाँ पे आपका सिस्टम क्या हो सकता है, कुछ समय के लिए आप उसका इलाज नहीं करेंगे, बंद हो जाएगा। हम लोग को जब तबीयत खराब हो जाती है या बीमारी हो जाता है तो वो क्या हो गया? वायरस हो गया। जैसे कोरोना वायरस आया था तो वैक्सीन लगाया गया था, एंटीवायरस एंटीवैक्सीन लगाया गया। तो उसी तरह से हमारे पास सिस्टम का वायरस जो को मारने के लिए, यानी सिस्टम बीमारियों को हटाने के लिए आपका क्या प्रयोग होता है? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस इज ए टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। दैट टू यूज टू डिटेक्ट ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट का मतलब पकड़ता है आपके वायरस की, आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट वायरस है या नहीं। प्रेजेंट वायरस को पकड़ने के बाद उसको क्या कर देगा? रिमूव करेगा, वायरस को हटा देगा, उसे नष्ट कर देगा वायरस। एंड मालवेयर को आपको क्या? वायरस को, और मालवेयर ये भी जो क्या है? मालवेयर भी आपका वायरस ही है, आपके सिस्टम को खराब करता है, बीमारी ही है। ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी मालवेयर हैं या आपके वायरस हैं, उन वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए और उसे खत्म करने के लिए आपको एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लोग कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखें, तो आपके सिस्टम में वायरस आने के चांस खत्म हो जाते हैं। वायरस वायरस को एंट्री नहीं मिलता है। इसकी वजह से एंटीवायरस की वजह बिल्कुल आपको फंक्शन क्या है एंटीवायरस को, तो ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है, यानी वायरस को पकड़ता है, रिमूव कर देता है मालवेयर को और वायरस को, प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम रियल टाइम पे हमारे सिस्टम करता है प्रोटेक्ट, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। स्कैन जो भी हमारे पास एसकेएन फाइल है एंड ड्राइवर है, ये हमारे क्या करता है आसानी तरीके से स्कैन करके बचा कर रखता है कि उसमें कोई वायरस आ रहा है कि नहीं। कोई भी सिस्टम में कोई भी फाइल भेज रहा है तो उस फाइल में वायरस तो नहीं भेज रहा है, अगर वायरस भेजेंगे तो हम इसे डाउनलोड नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके बचा कर रखता है, वो कौन रखता है? आपका एंटीवायरस रखता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एंटीवायरस क्या है। टाइप्स ऑफ एंटीवायरस की बात करें, टाइप्स के हमारे पास एंटीवायरस होते हैं। 2 तरह के आपके एंटीवायरस यहाँ पे देखते हैं, रियल टाइम एंटीवायरस हमारे पास होता है ऑन डिमांड एंटीवायरस। रियल टाइम एंटीवायरस क्या करता है? प्रोटेक्ट द सिस्टम कंटीन्यूअस। आपके सिस्टम को कंटीन्यूअस क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो अगर आप रियल टाइम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं तो प्रोटेक्ट करके रखेगा कंटीन्यूअस। कोई भी सिस्टम आए इनकमिंग का इनपुट या आउटपुट आए, उस आउटपुट को ऑटोमेटिक क्या कर लेता है? कंटीन्यूअस चेक करते रहता है। ऑन डिमांड कि जब आपके सिस्टम में वायरस आ जाए तब आप एंटीवायरस को डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑन डिमांड एंटीवायरस। ये क्या करते हैं? स्कैन थ्रू द स्टार्ट स्कैन। जैसे कि आपको पता चला कि हमें स्कैन कर लेना चाहिए, एक बार हमें जाँच कर लेना चाहिए, क्या हमारे कंप्यूटर में वायरस है या नहीं, तो वहाँ पे हम लोग डिमांड एंटीवायरस को जान लेते हैं। वो क्या कर लेता है? पूरा स्कैन कर लेता है आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को कि क्या वायरस है, अगर वायरस है तो उसे हटा देता है, खत्म कर देता है, नहीं है तो उसे छोड़ देता है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल की बात करें तो रियल टाइम एंटीवायरस आप लोग समझ ही गए, ऑन डिमांड एंटीवायरस आप लोग उसके बाद से हम लोग बात करते हैं एंटीवायरस के एग्ज़ाम्पल जैसे बात करते हैं क्विक हेयर, एवर्स्ट, नोरोस्ट, उसके बाद से मैक, हमारे पास ये सब क्या है? विंडो डिफेंडर, ये सब हमारे पास क्या है? एंटीवायरस। सारी चीज़ों को हम लोग आसानी से यूज़ करके अपने
बना सकते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं एंटीवायरस के? तो एंटीवायरस को आपको पता चल गया कि एडवांटेज क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं हमें वायरस से, हमारे कंप्यूटर को बचाता है, कीप डाटा सेफ, हमारे डाटा को सेव करके रखता है कि कोई भी डाटा हमारा डिलीट ना हो जाए, ऑटोमेटिक डाटा हमारा नुकसान ना हो जाए। इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी को क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है, जिससे कोई भी वायरस से कोई भी डाटा ना चुरा कर ले जाए। इसलिए हम लोग एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक आपको सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, और सभी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो सभी लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिए कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, और सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर लीजिए लाइव कोडिंग हब को, ताकि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लेक्चर कैसे लगे, और आने वाले लेक्चर में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट का वन शॉट चाहिए। और आपका आने वाले हम लोग मेगा मैराथन लेकर आएँगे, जिससे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल क्वेश्चन को लेकर आएँगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे जो आप आसानी तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ कर जाके आप एग्ज़ाम में ला सकें, ठीक है? तो आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए लाइव कोडिंग। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है नंबर 2 का, वो क्या है? ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या है? तो ड्राइवर आपको क्या करता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ कर देता है मल्टीपल सिस्टम क्या करे कम्युनिकेशन करने के लिए। ड्राइवर हार्ड डिस्क और जैसे आपका सीपीयू है, और सीपीयू और मॉनिटर से किस तरह से कनेक्टिविटी होगा, या आपके कीबोर्ड से और मॉनिटर से किस तरह से कनेक्टिविटी होगा, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, इन सारी चीज़ों को स्टेबल करता है वो आपका ड्राइवर करता है। हम जैसे कि आपको कोई भी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से डिवाइस को हमें चलाने के लिए ड्राइवर। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ड्राइवर, ए डिवाइस ड्राइवर इज़ ए टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक टाइप है सॉफ्टवेयर जैसा ही है, दैट अलाउ, ये अलाउ करता है